फाउंडेशन, जो एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है और जो संपूर्ण भारत में आध्यात्मिकता का प्रचार और प्रसार करने के लिए विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से आध्यात्मिकता को ठीक से समझाने के लिए प्रयासरत है। उसी क्रम में हमने आज यह वीडियो बनाया है कि आध्यात्मिकता क्या है। बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता को समझते नहीं हैं और आध्यात्मिकता को बहुत सारी चीजों में जोड़ देते हैं। तो आज हम विशेष रूप से इसी पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में आध्यात्मिकता है क्या। कुछ लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व द रिकॉग्निशन ऑफ द फीलिंग और सेंस और बिलीव दैट देयर इज समथिंग ग्रेटर देन माई सेल्फ। आध्यात्मिकता उन चीजों को इन्वॉल्व करती है, उन चीजों को रिकॉग्नाइज करती है, उन फीलिंग्स को, इमोशंस को, सेंसेस को, मेरे बिलीव को, मेरे वैल्यू सिस्टम को, मेरे इथिक्स को, जो मुझसे बड़े हैं, जिनकी वैल्यू समाज में मुझसे बड़ी है। अब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का विषय है कि मैं बड़ा हूं या मेरी वैल्यू बड़ी है। समथिंग मोर टू बीइंग ह्यूमन देन सेंसरी एक्सपीरियंसेस। आध्यात्मिकता यह भी कहती है कि हम पहले मानव बने। सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो हमारी बॉडी में 5 सेंस दिए हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दी हैं, हम उनसे ऊपर उठकर अपनी विजडम का प्रयोग करें और जो इस संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड में, कॉस्मिक में जो एक डिवाइन शक्ति नेचर के रूप में विद्यमान है, उसको पहचाने और उसके साथ जुड़ने का प्रयास करें। तो कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा इस तरह से देते हैं। कुछ लोग बहुत साधारण शब्दों में, जो लोग गीता को विशेष रूप से समझते हैं, गीता के महत्व को जानते हैं, गीता की आध्यात्मिकता को समझते हैं, वो एक सिंपल लाइन में परिभाषा देते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज द रियल एनफोर्समेंट ऑफ स्वधर्म एट एनी स्टेज और एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ लाइफ। गीता अपने जीवन में स्वधर्म की बात करती है और स्पिरिचुअलिटी वह है, हम अपने जीवन में जहां हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, जिस पोजीशन पर हैं, जिस स्टेज पर हैं, जिस काल में हैं, जिस रूप में हैं, उनमें जो मेरा स्वधर्म बनता है, मैं उसका कितना पालन करता हूं ईमानदारी के साथ, वही स्पिरिचुअलिटी है। इसके अतिरिक्त स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है। यदि मैं अपने स्वधर्म का, अपनी परिस्थिति, अपनी काल, अपनी देश, अपनी सीमा के अनुसार पूर्ण करता हूं, तो मैं पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हूं। और यदि मैं स्वधर्म का पालन नहीं करता हूं, या तो स्वधर्म से बचता हूं या परधर्म की बात करता हूं, तो मैं आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं हूं। नंबर 3, इससे भी और सरल परिभाषा देते हैं लोग। वो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ हायर कॉन्शसनेस। जो हमारे विचारों की कॉन्शसनेस है, जो हायर कॉन्शसनेस है, जो सेंसरी एक्सपीरियंस से ऊपर उठकर नेचर से जुड़ने की या अल्टीमेट गॉड से जुड़ने की प्रक्रिया है, और उसका रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन ही आध्यात्मिकता है। आइए इस बात को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्म के 3 पिलर हैं। सबसे पहले मेरा संबंध, किसके साथ, किन परिस्थितियों में, किन हालातों में, किस पोजीशन में क्या है। नंबर 2, मेरे वैल्यू और मेरे बिलीव सिस्टम क्या है। नंबर 3, मेरे पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं अपने जीवन को कैसे देखता हूं। जो बहुत आध्यात्मिक लोग होते हैं वो ये 5 प्रश्न अक्सर करते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने में ठीक से काम कर रहा हूं, और यदि मेरे उद्देश्य को पूरे करने में बाधाएं तो
क्या है और क्यों है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए पूरी ह्यूमन सिस्टम में, जो हमारी मानवता का सिस्टम है, इनमें इन 3 पिलर्स पर बात की जाती है कि बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। कुछ लोग इसको सोल भी बोलते हैं। यदि मैं बॉडी, माइंड और स्पिरिट का कंबाइंड अध्ययन करता हूं और तीनों को अलाइन रखता हूं तो मैं आध्यात्मिक हूं। और यदि मेरी बॉडी कुछ कहती है, मेरा माइंड कुछ चाहता है, मेरी स्पिरिट कुछ और है, मेरे ऑब्जेक्ट कुछ और हैं, अल्टीरियर मोटिव्स कुछ और हैं, तो शायद मैं आध्यात्मिकता से दूर हूं। तो आध्यात्मिकता के ये 3 पिलर हैं, बॉडी, माइंड, सोल और स्पिरिट। आइए आगे और समझते हैं। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय, मत से कोई संबंध नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इस बारे में है कि हाउ आई एम फीलिंग एंड हाउ आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। आध्यात्मिक होने का मतलब है भौतिकता से परे जीवन का अनुभव करना। मेरे जीवन में भव्यता ना हो, मेरे जीवन में दिव्यता कितनी है, वह आध्यात्मिकता है। अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता का अंश देखते हैं जो आप में है, जो हर किसी जीव में, हर किसी चीज में भगवान का अंश महसूस करते हैं, वह आध्यात्मिकता को बेहतर समझते हैं। अगर आपका बोध है कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके क्लेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, बल्कि आप खुद जिम्मेदार हैं, इनके निर्माता हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, अगर उन सब में सभी की भलाई निहित है तो आप आध्यात्मिक हैं। और यदि आप दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरे को दोषी ठहराते हैं, अगर आप अपने अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रह को गला चुके हैं, अपने से दूर कर चुके हैं, उनसे ऊपर उठ चुके हैं, आप हमेशा आनंद में रहते हैं, तो भी आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप सृष्टि की विशालता के सामने खुद की स्थिति का एहसास बना रहता है कि मैं इतने बड़े ब्रह्मांड में मैं भी एक जीव हूं और मैं भी उस परमात्मा का ही अंश हूं, तो भी आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपके अंदर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा फूट रही है, प्रेम है, उमंग है, उत्साह है, विनम्रता है, क्षमाशीलता है, दया है, करुणा है, तो भी आप आध्यात्मिक हैं। एक परिभाषा लोग और देते हैं, आध्यात्मिक होने का अर्थ आप अपने अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं ही अपने अंदर का स्रोत हूं। मेरा जीवन वही है जो मैंने चयन किया है। मेरे जीवन में जो मैंने निर्णय लिया है, मैं उन्हीं का भुगतान अच्छे या बुरे रूप में तो पा रहा हूं या कर रहा हूं, तो भी आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिकता किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, या किसी और धर्म संस्था में नहीं, बल्कि आपके अंदर घटित होती है। यह अपने अंदर तलाशने के बारे में है, यह खुद के रूपांतरण के लिए है, यह उनके लिए है जो जीवन के हर आयाम को पूरी जीवता के साथ, पूरी जीवितता के साथ जीना चाहते हैं। अस्तित्व में एकात्मता, एक रूपता और हर इंसान अपने आप में अनूठा है, इसे पहचानते हैं। इसका आनंद लेने का सार ही आध्यात्मिकता है, क्योंकि हर आदमी को परमात्मा ने या प्रकृति ने अपने हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से, उसके प्रारब्ध के हिसाब से किन परिस्थितियों में, किन हालातों में, किन भौगोलिक परिस्थितियों में, किन सामाजिक परिस्थितियों में, किन परिवारों में, किन मूल्यों के साथ पैदा किया है, वह उसके उस स्वधर्म का आनंद ले रहा है या उनसे परेशान हो रहा है, जिसको यह जानकारी है वह आध्यात्मिक। नंबर 3, अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं, ईमानदारी से करते हैं, इंटेग्रिटी आपकी पूरी है,
तो आप आध्यात्मिक क्रिया आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। काम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, कोई काम छोटा या नहीं बड़ा होता, उसको हम अपने जीवन में कैसे महसूस करते हैं और उसकी गहराई को कितना दूसरों की भलाई में लगाते हैं, किसी भी चीज की गहराई तक जानना ही आध्यात्मिकता है। उसके सुपरफिशियल नॉलेज को आध्यात्मिकता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आध्यात्मिकता की परिभाषा ठीक से समझ में आई होगी। इसके अतिरिक्त कुछ लोग आध्यात्मिकता को और धार्मिकता को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, वेयर डू आई फाइंड मीनिंग, जहां मैं अपने जीवन का अर्थ समझता हूं, वह आध्यात्मिकता है। नंबर 2, हाउ डू आई फील कनेक्टेड, मैं और लोगों के साथ, पूरी परम ब्रह्मांड के साथ कैसे आपको जोड़ता हूं, कैसे रिलेशनशिप महसूस करता हूं। यदि मैं सबकी भलाई के लिए जोड़ता हूं तो आध्यात्मिकता, और यदि मैं स्वार्थी हूं, अपने निहित स्वार्थों के लिए या अपने कल्याण के लिए काम करता हूं, तो मैं आध्यात्मिक नहीं हूं। हाउ शुड आई लिव, जो यह जानता है कि मुझे कैसे जीना है, मेरे जीवन के मूल्य क्या हैं, एथिकल वैल्यूज क्या हैं, मेरी बिलीव क्या है, उनसे समाज का कितना भला होगा, देश का कितना भला होगा, कल्याण कितना होगा, मानवता कितनी ऊपर उठेगी, यह सब स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है। धार्मिकता क्या है कि हम अपने किन रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। मेरा जन्म किस धर्म में हुआ, उस धर्म के क्या रीति रिवाज है, क्या पोशाक है, क्या रंग है, क्या ढंग है, क्या भव्यता है। मैं भौतिकता में जीता हूं तो भी मैं धार्मिक हो सकता हूं, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। यदि मैं अपने जीवन में हमेशा यह सोचता रहता हूं क्या सही है और क्या गलत है, तो मैं धार्मिक तो हो सकता हूं लेकिन आध्यात्मिक नहीं हूं। नंबर 3, आप यदि यह हमेशा सोचते हैं व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स, कि मेरे जीवन में सत्य क्या है और असत्य क्या है, आप यदि इसी खोज में लगे पड़े हैं, आपको पता है जीवन में क्या सत्य है, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से मिलन ही सत्य है, इस आत्मा को उसके उत्कृष्ट स्तर तक ले जाना ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और इन दोनों चीजों को मिलाने के लिए, हमें या दूर करने के लिए, हमारे बिलीव, हमारे कंफर्ट, हमारे रिफ्लेक्शंस, हमारे एथिक्स और हमारे ऑल, ये इन चीजों को जैसे जैसे मिलाते जाते हैं तो हमें इन दोनों का अंतर और स्पष्ट रूप से नजर आता जाता है। तो मैं यहाँ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप धार्मिकता को आध्यात्मिकता से ना जोड़ें। आध्यात्मिकता बहुत अलग चीज है, धार्मिकता अलग चीज है। मैं धार्मिक हो सकता हूं लेकिन आध्यात्मिक नहीं, और यदि मैं आध्यात्मिक हूं तो मैं धार्मिक अवश्य हूंगा, क्योंकि आध्यात्मिकता के जो बेसिक वैल्यूज हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो उन्हीं चीजों पर खड़े हैं जिन पर धार्मिकता पनपती है, जिनको कोई भी धर्म आगे बढ़ाने की बात करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों का अंतर भी ठीक से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बात करते हैं। Why do people practice spirituality? लोग आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस, अभ्यास क्यों करते हैं, उसके पीछे उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जो लोग यह समझते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, वही आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अभ्यास में या प्रयोग में लाते हैं। Many people see spirituality as a greater way of seeking solace and peace in their life, कि मेरे जीवन में आनंद और शांति कैसे प्राप्ति होगी, वह आध्यात्मिकता से ही आ सकती है। इसीलिए वो आनंद, संतुष्टि और प्रेम का जीवन जीने के लिए स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। इट कैन ऑफन बी प्रैक्टिस
अलॉन्ग साइड थिंग्स लाइक योगा। कुछ लोग इसको योगा के साथ जो कुंडली जगाना या अपने शरीर पर नियंत्रण करना, अपने सांस प्रश्वास को समझना, तो जो बॉडी माइंड और सोल को योगा से अलाइन करना चाहते हैं वो योगा के माध्यम से या हठ योग के माध्यम से स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। जबकि आध्यात्मिकता किसी चीज पर नियंत्रण करने की नहीं कहती। आध्यात्मिकता अपने आप को ठीक से समझने की, अपने स्वधर्म का पूर्ण पालन करने की प्रक्रिया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो यह अभ्यास है यह अल्टीमेटली हमारे जीवन में स्ट्रेस से रिलीफ दिलाता है और हमारे स्ट्रेस और इमोशंस को कंट्रोल कर हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर, आध्यात्मिकता की ओर, लोगों की भलाई की ओर, करुणा की ओर, क्षमा की ओर, दया की ओर, सौम्यता की ओर, दिव्यता की ओर बढ़ाता है। Spirituality is also used as a way of gaining perspective। ये अपने जीवन के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या उद्देश्य है, कहां जाऊंगा, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं भगवान से कैसे मिल सकता हूं, मेरे इस आध्यात्म की प्रैक्टिस में क्या बाधाएं, मैं उन्हें कैसे दूर कर सकता हूं। एक पर्सपेक्टिव ये होता है। दूसरा लाइफ का पर्सपेक्टिव ये होता है कि मैं अधिक से अधिक कैसे पैसा कमाऊं, लोगों का शोषण हो या ना हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी जय जयकार हो, तो वह आध्यात्म नहीं हो सकता। तो यह हमारे जीवन के पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, रिकॉग्नाइजिंग दैट आवर रोल इन लाइफ हैज ग्रेटर वैल्यू देन जस्ट व्हाट वी डू एवरी डे। आध्यात्मिकता हमें यह भी आभास कराती है कि हम जो रोजाना काम कर रहे हैं, इस काम के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य इससे बहुत बड़ा है। हमारे जीवन के सिद्धांत उससे बड़े होने चाहिए जो हम रोजाना कर रहे हैं। रोजाना तो जानवर भी जीता है, पेड़ पक्षी भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। रोजाना जीने का नाम आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता उससे ऊपर उठकर आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना और उसकी गहराई को समझना, मानवता की भलाई के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए, सौहार्द के लिए, सौम्यता के लिए कार्य करना, यह आध्यात्म है। इट कैन सेपरेट पर्सन फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन मटेरियल थिंग्स। यह मानव को जितनी भी भौतिकवादी चीजें हैं उनसे अलग करने की प्रक्रिया समझाता है, बताता है और जीवन के बड़े पर्पज का, बड़े उद्देश्य को मानव को बार बार याद दिलाता है। Some people also see spirituality as a way of coping with the change of uncertainty। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को यह भी मानते हैं कि जीवन तो अनिश्चितताओं से भरा है। जीवन का जन्म ही इसलिए हुआ है कि जीवन में कुछ बाधाएं आएंगी। हमारे हिंदू एक आध्यात्मिक गुरु ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि देह धरे को दंड है, यह जानत सबको है, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। तो हमें यह जो शरीर मिला है, जिसको भी जो शरीर मिला है, उसको उसके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रारब्ध के कारण मिला है। जो लोग इस बात को जानते हैं वो इस जीवन में अच्छा कर्म कर इसे और सुधारने का, बेहतर बनाने का और परमात्मा से या प्रकृति को समझकर प्रकृति को जीने का, आनंद करने का जीवन में प्रयास करते हैं। और जो नहीं जानते हैं वह भौतिकवाद में फंसकर भौतिकता का ही आनंद लेते हैं और अपने जीवन की अनसर्टेनिटी में दुखी होते रहते हैं। तो यह मेरे अपने अपने जीवन में मैं कैसे जीना चाहता हूं, इसलिए लोग स्पिरिचुअलिटी की या आध्यात्म की अपने जीवन में प्रयास करते हैं। जो लोग आध्यात्मिकता में डूबने लगते हैं उनके जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट नहीं होता, समता का भाव होता है। वह हर परिस्थिति में प्रसन्न, संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती।
वही लोग कहते हैं नोबडी कैन डिस्टर्ब माई पीस अनटिल एंड अनलेस आई विल परमिट देम। हम अपनी शांति भंग करने की लोगों को परमिशन स्वयं देते हैं। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि मेरे जीवन में मुझे कोई मेरे आनंद से अलग नहीं कर सकता यदि मैं उनको परमिशन ना दूं, क्योंकि हम अपनी शांति खुद बेचते हैं, अपने आनंद को खुद गिरवी रखते हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं या हमारी चाहतें इतनी बढ़ जाती हैं कि हम ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो यह आध्यात्मिकता की अभ्यास वही लोग करते हैं जो अपने जीवन को संतुष्ट, उमंग से भरा हुआ और आनंदित प्रेम में जीना चाहते हैं, जिनका किसी से कोई बैर नहीं, कोई भाव नहीं, कोई वैमनस्यता नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। आइए एक बात और समझते हैं कि हमारे जीवन में प्रमुखतः किस तरह की आध्यात्मिकता देखने को मिलती है। एक है मास्टिकल स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ऑन अराउंड द डिजायर्स टू मूव बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड्स। जो ये भौतिकवादी युग है इससे आगे निकल जाते हैं, बियॉन्ड द सेंसेस, ईगो, इवन बियॉन्ड द टाइम। दिस अप्रोच सेंटर्स ऑन पर्सनल रिलेशनशिप एंड सेंस ऑफ यूनिटी विद ऑल थिंग्स। जैसा कि मैंने बात पहले ही स्लाइड में बात की थी कि आध्यात्मिकता केवल 3 चीजों के साथ जुड़ी हुई है, रिलेशनशिप, माई बिलीफ्स एंड वैल्यूज एंड पर्पज ऑफ लाइफ। तो यह लोग भी वही बात कर रहे हैं कि यह इन चीजों से ऊपर उठा देती है, मास्टिकल स्पिरिचुअलिटी। दूसरी होती है अथॉरिटेरियन स्पिरिचुअलिटी, particularly strong from the spiritual based around the need for definition and rules. This type of spirituality is particularly common in specific religious practices. आज हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारे साधु संत आपस में लड़ रहे हैं, भौतिकवादी चीजों के लिए, भौतिकवादी स्वार्थ के लिए आपस में छल कपट और न जाने क्या क्या चीज अपने प्रयोग में ला रहे हैं, और कहने को वो कहते हैं कि हम आध्यात्मिक गुरु हैं, हम धार्मिक गुरु हैं, और जो जीवन में हमारे धर्मों के अनुसार उच्च पद है उन पदों पर पदासीन है, लेकिन वो धार्मिक हो सकते हैं, मुझे उनकी धार्मिकता में कोई संदेह नहीं, लेकिन वो आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं है। तो जो अथॉरिटेरियन स्पिरिचुअलिटी के लोग हैं वह इस चीज को अपने जीवन में समझते हैं। नंबर 3 है इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, फोकस ऑन बिल्डिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यह अपने जीवन में, मेरे जीवन में ज्ञान, बुद्धि, चित्त, इन सब का क्या रोल है, मैं अपनी बुद्धि को कैसे चित्त में बदल सकता हूं, मैं अपने मन पर बुद्धि के द्वारा कैसे नियंत्रण रख सकता हूं। यदि मन ने मेरे शरीर पर नियंत्रण कर लिया तो मैं मन का दास हो गया, और यदि मेरी बुद्धि ने मन को नियंत्रण कर लिया तो मन मेरा दास हो गया। आध्यात्मिकता इन दोनों अंतरों को हमें समझाती है, और आज के अधिकांश जीवन में यही देखने को मिलता है कि अधिकांश लोग मन के दास हो चुके हैं। वो मन को नहीं समझा पाते, बुद्धि उनकी छोटी पड़ जाती है, चित्त की फिर बात नहीं होती, अहम तक पहुंचने का मतलब ही नहीं है, जीवन से आध्यात्मिकता में हम बहुत दूर निकल जाते हैं। नंबर 4 है सर्विस स्पिरिचुअलिटी। यह कॉमन अप्रोच है जो बहुत सारे धार्मिक विश्वासों में पाई जाती है कि हम मानवता की सेवा करें, हम गरीबों की, हम असहायों की सेवा करें। This predominant built around the serving others as a form of spiritual expression. तो यह एक बहुत बड़ी है कि यह भी एक फॉर्म है सर्विस स्पिरिचुअलिटी की, मतलब सेवा की आध्यात्मिकता। हमें जहां मौका मिले हम लोगों की सेवा करें, लोगों के काम आए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान फैलाएं। आज आप समाज में देखते होंगे कि पैसा तो है लेकिन चेहरे पर वास्तविक शांति और मुस्कान गायब है, हमारी हंसी भी नकली हो गई है। हम किसी को कष्ट पहुंचाकर हंस रहे हैं तो वह हम हंस नहीं रहे हैं,
तो हमें स्पिरिचुअलिटी का इन चीजों को अलग से डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है। नंबर 5 है सोशल स्पिरिचुअलिटी। It is often practiced by the people who experience spiritual feelings in the company of others. Social support is often seen as one of important aspect of spirituality in general. यह वह है कि जब हम किसी असहाय की या मजबूर की एक कदम आगे चलकर उसकी मदद करते हैं, उसे सहयोग देते हैं और उसे सोसाइटी में वह स्टेटस देने की कोशिश करते हैं जो सब में बराबरी का आभास कराए। तो ये 5 आध्यात्म के तरीके बहुत तायत से देखने को मिलते हैं। इनके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं। यह 5 प्रमुख तरीके हैं। मैं एक बात करता हूं हमेशा जिसका सीधा संबंध मेरे ज्ञान से है, नॉलेज स्पिरिचुअलिटी, कि मैं समाज में ज्ञान किस तरह का बांट रहा हूं। आज जितने भी सोशल साइट्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब पर आप देखेंगे कि किस तरह का फूहड़ता, किस तरह का बच्चों को बिगाड़ने का या बच्चों को आध्यात्म से दूर ले जाने का, उनको भौतिकवादी बनाने का या उनके जीवन में अहम का मतलब समझाने का, या यूं कहिए जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उनमें झूठ बोलने का, कपट करने का, लोगों को बहकाने का हम प्रयास करते हैं। तो हमें यह सब चीजें जाननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। यदि मैं इन चीजों को नहीं समझता हूं तो मेरे को अपने जीवन में इन चीजों से दूर रहना होगा। मेरे आज इस वीडियो में यही उद्देश्य है कि आपको यह चीज ठीक से समझ में आई होगी और आप अपने जीवन में पालन करेंगे। आपका मेरे इस वीडियो को देखने का, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का